नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ और आज बात होगी निकाय पंचायत चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में मचे सियासी घमासान को लेकर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सियासी दंगल शुरू हो चुका है। मुख्य मुकाबला जाहिर तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच है और ये दोनों ही दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में नगरीय निकायों के पास नल की टोटी बदलने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। साव आगे कह रहे हैं कि पानी, सड़क, बिजली ऐसी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रखी थी। कई पार्षदों ने ऐसा भी बताया है कि नल की टोटी बदलने के लिए भी नगरीय निकायों के पास पैसा होता नहीं था। उन्होंने कहा कि हम अपनी जेब से नल की टोटी लगा रहे हैं। बताइए। इसी के साथ साव ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस के महापौर अध्यक्ष होने के बावजूद भी विकास के लिए 7,373 करोड़ रुपए दिए। वही साव के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि शहरी क्षेत्र के लिए कोई भी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बल्कि हमारी सरकार ने जो फंड शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए दिए भी थे, उस फंड को भी वापस लेने का काम मौजूदा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कह रही है कि उसकी सरकार ने विकास के लिए 7,373 करोड़ रुपए निकायों को दिए। तो कांग्रेस का यह दावा है कि भाजपा सरकार ने फंड वापस लिए। सवाल यह है कि फंड था तो फिर विकास क्यों रुका? और चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, शहरों की दुर्दशा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? इसी पे चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। 2019 में देखा कि कैसे राज्य की जनता के अधिकार को छीनकर कांग्रेस पार्टी ने नगरीय निकायों में अपना कब्जा जमाया। पर पावर के लिए, सत्ता के लिए कब्जा तो जमाया, पर अपने स्वभाव के अनुरूप सत्ता में आते ही नगरीय निकायों की ऐसी दुर्दशा की कि शहर विकास से महरूम हो गया। बिजली, पानी, सड़क, प्रकाश, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। मुझे तो कई पार्षदों ने ऐसा भी बताया कि नल की टोटी बदलने के लिए भी नगर पालिका के पास पैसा नहीं आ रहा है, हम अपने जेब के पैसे से नल का टोटी लगा रहे हैं। कुल मिलाकर शहरों की दुर्दशा करने का काम कांग्रेस ने किया। पर हमारी सरकार बनने के बाद, जैसे मैंने कहा आपको कि अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस के अध्यक्ष और महापौर थे, उसके बावजूद एक साल में हमारी सरकार ने 7,300 करोड़ रुपए राज्य के नगरीय निकायों को दिया है विकास के लिए। शहरी क्षेत्रों के लिए कोई भी काम नहीं हुआ एक साल में, बल्कि हमारी सरकार में जो फंड शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए दिया था, उस फंड को वापस लेने का काम ये सरकार किया है और शहरी क्षेत्रों का विकास को पूरी तरह से इस सरकार ने रोक दिया, विकास को अवरुद्ध कर दिया। चलिए, ये तो स्थिति है। सरकार बदलती हैं, व्यवस्थाएं भी बदलती हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तब और ज़्यादा शुरू हो जाता है जब चुनाव नज़दीक होते हैं। निकाय के चुनाव हैं, शहरों के, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की और वहाँ के क्षेत्र की जो मौजूदा हालात है उसको लेकर दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चलिए जानेंगे सच क्या है, जो दावे किए जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है। आलोक सोनी हमारे साथ भाजपा से जुड़ रहे हैं, आशीष यादव कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार प्रवक्ता रमेश पांडे हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो जाहिर तौर पर सर, नगरीय निकाय चुनाव है तो बातें होंगी ही कि किसकी सरकार रहते किसने अच्छा काम किया। शहर सरकार को लेकर आज ज़बरदस्त जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आलोक जी, सीधे तौर पर अरुण साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि बीते 5 सालों के अंदर और बीते 10 सालों में कांग्रेस की निगहबानी में जो शहर सरकार रही उसमें कोई काम नहीं हुआ। क्या इन आरोपों में और ये जो दावे किए जा रहे हैं उन्हें किस तरह से देखा जाए? क्योंकि कोई आंकड़े दिए गए नहीं है, ऊपरी तौर पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ ऐसे तथ्य हैं आपके पास जो इस बात को साबित करते हैं कि बीते शहर सरकार में बीते 10 सालों में जो है विकास को लेकर कोई काम नहीं हुआ? अभिषेक जी, आपके सभी दर्शकों को, प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। देखिए, आपको पहले इस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है कि जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मेयर का जो चयन होता था नगरीय निकायों में, वो सीधे जनता करती थी। उससे क्या होता था कि मेयर के पास में पावर होता था और वो पूरी मजबूती के साथ निर्णय लेकर के जनता का, क्षेत्र का विकास कर पाते थे और उन्हें पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मिलते आ रहा था।
लेकिन पिछले 5 वर्षों में केवल और केवल इस मोह से कांग्रेस ने कि हमें किसी न किसी न एन कैन प्रकार हमें सत्ता काबिज होना है, वो जनता से सीधे मेयर चुनने का अधिकार छीन लिया। उसकी जी। परिणति ये हुई कि लगातार तो बहुत आप ये सारे आलोक जी, नगर, आप ये कह रहे हैं कि 14 से 19 तक विकास हुआ, लेकिन 19 के बाद विकास बंद हो गया। देखिए उस ड्यूरेशन में भी मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस का शासन था, लेकिन राज्य सरकार उनको भरपूर मदद कर रही थी। लेकिन 18 के बाद से जो कांग्रेस का शासन राज्य में आया और 19 से जो नगरीय निकाय में कांग्रेस का लगभग कब्जा हुआ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जिस तरीके से कब्जा हुआ और जिस तरह से जनता के हक को मारकर कब्जा हुआ, उसकी परिणति ये हुई कि जनता को ही उसका परिणाम भुगतना पड़ा। किसी भी नगरीय निकाय में, किसी भी क्षेत्र में, पंचायतों में कोई भी विकास के काम जो है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए, क्योंकि जो चुनाव सीधे तौर से होते थे, वो सीधे तौर से चुनाव करके पार्षदों ने मेयर का चुनाव किया और लगातार पूरा कुश्ती जो है बहुत सारे नगर पालिका में, बहुत सारे नगर निगम में ये 5 साल तक ये नुरा कुश्ती चलते रहे कि आज इनको मेयर बनाना है, कल उनको मेयर बनाना है, कल इनको ये करना है। और उसके अलावा भी जो भ्रष्टाचार था वो चरम स्थिति पे था। स्मार्ट सिटी के तहत जो पैसा कुछ 2 शहर थे उनको स्मार्ट सिटी का भी पैसा मिल रहा था, वहां पर इतने बड़े स्तर पे स्मार्ट सिटी के पैसे का भ्रष्टाचार किया है। निकाय में तो पैसा था ही, इन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म कर रखा था। स्मार्ट सिटी के पैसे में भी इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया कि पूरी तरह से जो जेब थी वो हो गई थी खाली और जनता के हित को मारा गया। तो ये जी। जो परिणाम झेलना पड़ा वो झेलना पड़ा जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को झेलना पड़ा। और उसके बावजूद जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया भी कि हमने इतना सब होने के बावजूद भी परिस्थिति को अच्छा करते हुए जनता के हित में फैसले लिए और 7,500 करोड़ रुपए नगरीय निकाय को दिए, ताकि जो बुनियादी व्यवस्था है उसे सुधारा जा सके। बिजली, सड़क, पानी की जो बुनियादी व्यवस्था नगरीय निकाय देता है उसे सुधारा जा सके। पिछले 2 वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं कहता हूं उस वर्ष में आप देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में सारी सड़कें खुदी हुई थी। पेयजल व्यवस्था के लिए नगरीय निकाय ने इस तरह से पूरा ट्रैफिक सिस्टम को और जनता को धूल और धुएं से इस तरह से अवरुद्ध कर रखा कि लोगों का जीना मुहाल हो गया था। ठीक है। इसलिए किया गया केवल और केवल उसमें भी जो है ना विकास की जगह उन्हें जेब भरने की राजनीति नजर आई। ठीक है तो ये आशीष, सब जवाब हटाने दीजिए के कि लिए आप मूल जब है। शहर सरकार, खैर अभी भी है आप ही की अभी तक, लेकिन काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ बजट को लेकर, जो तमाम बातें कही, क्या कहेंगे उस पर? देखिए ये सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि देखिए हर एक नगरीय निकाय में राज्य परिवर्तित योजनाओं का फंड होता है, केंद्र पर परिवर्तित योजनाओं का फंड होता है, अधोसंरचना मद होता है और निगम का खुद का जो टैक्स वसूलते हैं लोग, उससे भी जो है फंड आता है। और आप किसी भी नगर निगम में आप अगर देखेंगे तो आपको क्लियर जो है वार्ड वाइज डेटा मिल जाएगा कि कितने विकास कार्यों के काम किए गए, कितनी सड़कें बनाई गई, कितने बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए, कितने जो है लाइट लगवाई गई और कितनी सारी चीजें हुई। हर एक पार्षद, देखिए नगरीय निकाय चुनाव जो होता है वो एक स्थानीय चुनाव होता है, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है। और कांग्रेस पार्टी लगातार 3 नगरीय निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आ रही है। इसका एक ही कारण है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं और जो हमारे मेयर हैं, वो लगातार जनता के बीच रहकर जनता की समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं। सफाई, बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए हर एक पार्षद, हर एक नगर निगम में आप देखेंगे तो आपको वार्ड वाइज डेटा मिल जाएगा कि कितनों का विकास कार्य हुआ। अगर जी। आप सिरे से ये कह देंगे कि नहीं कि कुछ काम ही नहीं हुआ और नगरीय निकाय, तो फिर क्यों जो है नगरीय निकाय की व्यवस्था रखी गई। और ये जो कह रहे थे कि डायरेक्ट चुनाव, जनता से हक छीन लिया, जनता से हक छीन लिया, देखिए आप समझिए एक तरीके से जैसे स्टेट में जो है हम मुख्यमंत्री चुनते हैं तो हम मुख्यमंत्री को कोई डायरेक्ट वोट नहीं देता, तो इसका मतलब ये है क्या कि मुख्यमंत्री बिल्कुल भी जो है काम नहीं करता जनता के लिए। अगर मुख्यमंत्री को विधायकों ने चुना है तो मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के लिए काम नहीं करेगा। हर एक पार्षद क्षेत्र से जो है जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं और वो शहर सरकार बनाते हैं। शहर सरकार एक राज्य की सरकार जैसा ही होता है, जिसमें MIC मेंबर्स होते हैं, जिसमें शिक्षा विभाग, खेल विभाग, PWD विभाग, ये सारे अलग अलग होते हैं।
और अगर इस पर यह कहा जाए राजनीति करने के लिए कि कोई काम ही नहीं किया गया नहीं है, तो ठीक है ये बात आशीष जी, सही बात है। आपने कहा कि नगर निकाय के चुनाव में लगातार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती रही। अंबिकापुर में भी 10 साल से आप ही शहर सरकार में काबिज है। ऐसी खराब हालत क्यों है फिर अंबिकापुर की कि वहां पर आपको कर्मचारियों के लिए वेतन देने के लिए पैसे नहीं है? घाटे में तो आपका बजट था ही, अब हालात ये हैं कि आपके पास बजट, वहां पे विकास के लिए पैसा नहीं है, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। वहां के पार्षद खुद आप ही के पार्टी के जो है खिसियाए बैठे हैं। देखिए ऐसा है कि किन्हीं नगर निगमों में जो है बजट एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है क्योंकि कोविड भी आया था, और जब कोविड आया था तो मैक्सिमम फंड जो है वो कोविड में इस्तेमाल किया गया था आपदा प्रबंधन के लिए। और जिस तरीके से नगर निगम में और नगरीय निकाय ने सारे, चाहे मैं रायपुर की बात ले लूं, दुर्ग की बात ले लूं, सर भिलाई और बिलासपुर की बात ले लूं, अंबिकापुर निगम की कहानी है कि 14 से 19 तक क्योंकि बीजेपी सरकार थी तो आप कहते रहे कि शहर सरकार से हर एक बजट के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। 19 के बाद आपकी सरकार थी तो पता चला कि पार्टी के नेताओं के बीच आंतरिक राजनीति की भेंट निगम चढ़ गया, पैसों की रिकवरी ढंग से नहीं हो रही थी। बहुत सारी रिपोर्ट है अंबिकापुर को तो लेकर। मैं निश्चित रूप से इसको मानने को तैयार हूं कि ऐसी बात हो सकती है, लेकिन ये कह देना कि निश्चित रूप से कहीं भी किसी नगर निगम में काम नहीं हुआ। ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, रायपुर स्मार्ट सिटी ले लिया जाए, बिलासपुर ले लिया जाए, नया रायपुर ले लिया जाए, जो स्मार्ट सिटी का जो ढांचा होता है उसमें मेयर सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टर मेंबर होता है, उसके साथ कलेक्टर होता है, उसके साथ जो है एसडीएम होते हैं, और ये पूरी कमिटी मिलके जो है कॉर्पोरेशन चलाती है, आरएससीएल और बिलासपुर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन जो चल रहा है, जिसमें केंद्र से नियुक्त किए गए एजेंसीज होती हैं, जो पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी है हमारे यहाँ पर, जो टेंडर्स बनाती है और टेंडर्स जो है लगाती है। इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा देना केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को घेरने के काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप ये बताइए पिछले 1 साल में जो इन्होंने कहा था वो किया है क्या? 500 रुपए सिलेंडर मिल रहा है किसी को? वो तो बोल रहे हैं 7,373 करोड़ रुपए दिए हैं। देखिए वो जो फंड है अधोसंरचना मत का, वो सरकार का कर्तव्य है, कोई भी सरकार रहेगी चाहे कांग्रेस की है भाजपा की, वो नगरीय निकायों को देना ही पड़ेगा। जो पुरानी योजनाएं बनी है, जो पुराने सेंक्शन हुए हैं, टेक्निकल सेंक्शन और फाइनेंशियल सेंक्शन जिसका हो गया है, उसका फंड तो जारी करना ही होगा। जी रमेश पांडे जी, बड़ी दिलचस्प स्थिति है। एक तरफ तो क्रेडिट लेने की होड़ है, दूसरी तरफ ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जहां एक तरफ राज्य सरकार कह रही है कि हजारों करोड़ों के अलग अलग मदों में पैसे जो है खर्च किए गए हैं, जहां पर भले ही कांग्रेस की शहर सरकार हो या वहां के पार्षद हो, वहां पे भी खर्च किया गया। वही दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्षेत्र में बीते 10 सालों में शहर में कोई विकास, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए अभिषेक जी, आपने ऐसे समय में इस मुद्दे को उठाया है कि जब छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव कि आज से नामांकन शुरू हो गए हैं जी। अब विषय आपने जो कहा एक बहुत अच्छी बात कही अंबिकापुर का उदाहरण लेकर के। आशीष भाई भी बहुत अच्छी समझ रखते हैं, आलोक सोनी जी भी समझ रखते हैं। अब ये विषय नहीं है कि 10 साल में किसने क्या किया, 1 साल में कौन क्या कर रहा है। विषय ये है कि अभी जो मौजूदा चुनाव हो रहा है इसमें पब्लिक से जुड़े मुद्दे को कांग्रेस भी समझे और भारतीय जनता पार्टी भी समझे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश करता हूं, हमारे दोनों भाई समझ जाएंगे। नगरीय क्षेत्रों में सबसे मूलभूत आवश्यकता पानी की होती है और स्वच्छता की होती है, उसके बाद सड़क और सैनिटेशन, आकाश व्यवस्था की आती है। मैं आपको बताऊं, आशीष जी भी इस बात को जान रहे हैं, आलोक सोनी भी जान रहे हैं। आज के 5 साल पहले भी, आज के 10 साल पहले भी रायपुर शहर जो स्मार्ट सिटी घोषित है, आप इतने मच्छर हैं कि आप रात में बगैर मच्छरदानी के सो नहीं सकती। और वो मच्छर कहां से आ रहे हैं, नगर निगम उसको दूर करने की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाती, या उसका प्रयास क्यों नहीं करती, या वो उसके एजेंडे में नहीं है, क्योंकि उसके एजेंडे में बड़े बड़े काम होते हैं जहां से पैसा निकाला जा सके। जी। दूसरी बात सफाई की आप देख ले, मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। रायपुर शहर में शास्त्री मार्केट एक सब्जी की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है शहर की। उस मार्केट में गंदगी का अंबार लगा रहता था, पहले भी लगा रहता था, आज भी लगा रहता है। और आज भी, अभी भी अगर आलोक सोनी जी जाकर के देखें, आज आशीष जी जाके देखें, तो वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये सफाई का अभियान कहां चल रहा है भाई? किस जगह पे चलता है? कौन चला रहा है? रमेश जी, मेरे ख्याल से आपका सवाल अभी आशीष से होना चाहिए, क्योंकि सरकार, शहर सरकार इस वक्त कांग्रेस की है।
बीजेपी खैर उम्मीद लगा रही होगी शायद कि इस बार शायद जीत मिल जाए तो कुछ हो सके। अब जी। एक बात और रखना चाह रहा हूं। आप पूरे शहर में देखिए, मीडिया में भी ये बात बहुत सुर्खियों में अक्सर आया करती है। पूरे शहर में सड़कों पर जो फुटपाथ होता है उस पे इंक्रोचमेंट है। पूरे शहरों में आप कायदे से चल नहीं सकते, लेकिन नगर निगम अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रहा है मेरे समझ में नहीं आती। अरे रमेश जी, और वही सारे तो लोग दावे निगम करते हैं निगम कि की मैं कमाई बहुत का अच्छा सबसे बड़ा जरिया है रमेश जी, वो तो इंक्रोचमेंट ही तो सबसे बड़ा खैर कमाई का जरिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी है। आशीष जी, आपसे इस पे जवाब चाहूंगा, फिर मैं आलोक जी आपके पास आऊंगा। इस पे क्या कहेंगे? आपकी सरकार है, मच्छर की समस्या है, ट्रैफिक जाम लगता है बिकॉज ऑफ इंक्रोचमेंट, वहां पे जो अतिक्रमण हुआ रखा है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है और हर एक विधायक के पास भी जो है 1.5 करोड़ विधायक निधि होती है, सांसद के पास भी निधि होती है। सांसद तो सारे इनके 5 करोड़ रुपए निधि होती है, जिनका काम ये नगर निगम द्वारा कराते हैं। जो भी विधायक निधि और सांसद निधि से फंड देते हैं विधायक और सांसद, उसका टेंडर नगर निगम लगाती है और उस पर काम करती है। तो क्या 10 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद और सारे विधायक निष्क्रिय थे क्या? क्या उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कोई भी काम नहीं किया? निश्चित रूप से जहां जहां जो है एक्टिव जनप्रतिनिधि है, एक्टिव पार्षद है, एक्टिव महापौर है, वहां समस्याओं का निदान हो रहा है। और अगर ऐसी कोई समस्या है तो देखिए, रायपुर नगर निगम की मैं बात करूं तो बीजेपी यही रायपुर तो नगर कह निगम रही जो है है बहुत कि बड़ा क्षेत्र है। बीजेपी यही तो कह रही है कि जो महापौर की अकाउंटेबिलिटी है वो खत्म हो गई है आपके अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने के कारण। महापौर की अकाउंटेबिलिटी का मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि नगर निगम के वर्किंग से क्या रिलेशन है। महापौर वैसे भी साइनिंग अथॉरिटी नहीं होते हैं, महापौर के सिग्नेचर से कोई टेंडर पास नहीं होता है, महापौर के सिग्नेचर से कोई चेक नहीं कटता है, महापौर के सिग्नेचर से कोई पेमेंट नहीं होती है। तो किस तरह से जो है ये नगर निगम में जो है महापौर जो है अकाउंटेबल नहीं रहेंगे? सीधी सीधी बात ये है कि जो महापौर बने हैं वो पार्षदों के समर्थन से बने थे और ज्यादा से ज्यादा पार्षदों का उनके साथ साथ था और उसी तरीके से विकास किया जा रहा था। क्या आज विष्णुदेव साय जब अगर प्रदेश के मुखिया हैं तो क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या है? पर आशीष जी, आपने obvious सी अपनी बात है। शहर सरकार को लेकर जवाब नहीं दिया। जो बात रमेश जी ने उठाई थी, लेकिन वो तो देखिए आपकी जिम्मेदारी है ना, अब उसके लिए तो आप नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री के पास कि साहब हमारे यहाँ मच्छर काट रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस बात के लिए नहीं जाऊंगा और वरिष्ठ पत्रकार जी की बात को मैं अभी नोट कर लेता हूं। और अब सरकार तो जा चुकी है, अब तो चुनाव होना है। अगर ऐसी कोई बात रही थी तो शायद पहले सामने आती, तो निश्चित रूप से उस पर कुछ किया जा सकता था। अब तो खैर वो जनता तय करेगी। आलोक जी आपके पास, हाँ ठीक है, आप कुछ कहना चाहते कहिए, फिर मैं आता हूँ। देखिए, अभी कुछ समय पहले ही 2-3 महीने पहले की बात है, जब मलेरिया पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ था, तब यही कांग्रेस के लोग थे जो आकर के बयानबाजी कर रहे थे, बयानवीर बन रहे थे कि ये राज्य शासन का मसला है, राज्य शासन ने कुछ काम नहीं किया। तो साफ सफाई की व्यवस्था का जो दारोमदार था वो आपकी नगरीय निकाय की सरकार पे था, जिसपे ज्यादातर जगह पे कांग्रेस काबिज थी। और 4 वर्षों में आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आप केवल भ्रष्टाचार में लगे रहे और पैसे जेबें भरने में लगे रहे। तो उसकी परिणति जो है राज्य की जनता को भुगतना पड़ा कि आपको हमने सत्ता दी। इसका परिणाम जो है उन्होंने जनता ने देखा है। और इस बात को आशीष जी भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि उस वक्त जो है कांग्रेस किस तरह की बातें कर रही थी और आज जो है कांग्रेस किस मुद्दे की बात कर रही है। तो दोनों तरफ पे एक ही मुद्दे पे, अपने ही मुद्दे पे विरोधाभासी होना ये तो सही नहीं है। विरोधाभास की, आलोक जी आपने बहुत सही टाइम पे शब्द का इस्तेमाल किया, विरोधाभास, क्योंकि आप कह रहे थे कि शहर क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ। अगर 2024 में अभी जनवरी में ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने ही स्वच्छ भारत अभियान का अवार्ड रिसीव किया था, जिसमें पूरे देश में तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आया था सबसे स्वच्छ राज्यों में। और इनमें रायपुर का नाम है, इसमें अटेर, महासमुंद, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर को तो 5 स्टार मिला है। और जाहिर तौर पर स्वच्छ भारत अभियान का जो सर्वे हो सालाना होता है, तो 24 का अवार्ड मिला है, तो 23 के काम पर मिला है। 23 में इनकी सरकार भी थी और शहर सरकार तो अब भी है। तो क्या अभी भी आप ये कहेंगे कि काम नहीं हुआ शहरी क्षेत्रों में? और रायपुर को तो वाटर प्लस इकलौता शहर है छत्तीसगढ़ का जिसे वाटर प्लस का अवार्ड मिला है, मतलब कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर सभी चीज़ों में अच्छा काम करने के लिए भी रायपुर को ये अवार्ड मिला। तो ये तो केंद्र अवार्ड देती है। अभिषेक जी, जो पैसा केंद्र ने भेजा और उसका उपयोग करके यदि आपने कोई अवार्ड पाया है, कुछ व्यवस्था बनाई है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जो काम और अच्छा कर सकते हैं, जो आप तीसरे पोजीशन पे थे, चौथे पोजीशन पे थे, आप एक इंदौर जैसे शहर को देखिए, लगातार टॉप करते आ रहा है। सबसे स्वच्छ शहर में आज भी टॉप पे चल रहा है।
आप उस पोजीशन में कहां पर खड़े हैं? पर और आलोक जी, आपके आपको पास भी ऐसी गर्व कौन होगा सी ना कि व्यवस्था? अपने अपने छत्तीसगढ़ की राजधानी बिल्कुल, रायपुर का भी क्यों नहीं नाम अब होगा? क्यों आ नहीं रहा होगा? बिल्कुल गर्व है। की जी बात है अभिषेक जी। लेकिन मुझे और गर्व होता यदि मैं इंदौर को पीछे कर देता। मुझे और गर्व होता यदि छत्तीसगढ़ पूरे नहीं, वो कैटेगरी अलग है ना सर, इंदौर और बड़ा शहर है उस हिसाब से, वही मेरा कैटेगरी अलग उसी है। में ये वही ईस्ट मेरा जोन कहना में है कि आपको जो अवार्ड मिला है, वो वेस्ट जोन में आता है इंदौर। ओवरऑल सिटी की बात की जाए तो जी उसमें इंदौर अभी भी जो पूरे देश में टॉप करता है। आज जी हम वहां पर क्यों नहीं खड़े हैं? वैसा टारगेट क्यों नहीं सेट किया गया? क्यों उस तरह की व्यवस्था नहीं की गई? आपको जब पैसे मिले थे स्मार्ट ट्रैफिक बनाने की, आपको ट्रैफिक को सुधारने की, बाजारों को सुधारने की, आपने उस पैसे का क्या किया? आपने जी उसके पोस्टर लगाए, आपने होर्डिंग लगाए, आपने फव्वारे लगाए, आपने लाइट लगाए हुआ। 3 महीने में सारे लाइट बंद हो चुके हैं। तो ये सब भ्रष्टाचार की परिणति है ठीक कि आपने जो उस पैसे का सदुपयोग नहीं किया, जनता के हित में नहीं किया। ठीक है आशीष, जल्दी से जवाब चाहूंगा। आपने झांकी बहुत बड़ी सजाई, लेकिन मैं ये जमीन कह पर रहा हूँ काम कि नहीं हुआ। 2023 की बस बात नहीं है, 2021 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ जो है क्लीनेस्ट स्टेट जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने सम्मानित किया था कि सबसे स्वच्छ स्टेट जो है 2021 में छत्तीसगढ़ रहा है। और अगर नगरीय निकाय काम नहीं कर रहे थे तो कैसे ये रहा? और जब कोई काम अच्छा होता है तो ये कहते हैं केंद्र के पैसे से कर लिया गया है, और कोई काम खराब होता है तो कहते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया है। तो ऐसे चिट भी मेरी पट भी मेरे में कैसे चलेगा और कब तक ठीक, चलेगा? समय सीमित है। मैं रमेश जी जवाब चाहूंगा क्योंकि उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। सब्जी मंडी में कचरा फैला हुआ है, मच्छरों की समस्या है, उसके बावजूद भी सर ये अवार्ड्स मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक विरोधाभास यहाँ पे भी है कि ये कैसे हो जाता है। जी ये विषय बहुत लंबा है, बस मैं इतनी बात कहूंगा अपने दोनों भाइयों से। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अपने जो अभी चुनाव का वो घोषणा पत्र शामिल करेंगे, उसमें ये इन बिंदुओं को जरूर शामिल करें। वो मच्छर मुक्त शहर देंगे, वो जी अतिक्रमण मुक्त शहर देंगे, और वो सड़क सुविधा से युक्त शहर देंगे। और कहीं पर भी जो पानी जो सप्लाई होती है वो गंदा पानी नहीं सप्लाई होगा, इसको ये अपने घोषणा पत्र में शामिल करे ताकि थोड़ा बहुत असर पड़ सके अधिकारियों के ऊपर। निश्चित रूप से। चलिए, आप दोनों ही पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो के 4 पॉइंट दे दिए रमेश पांडे जी ने। उम्मीद है आप इसे जरूर ऐड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनाव को लेकर दावे हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। शहर सरकार के चुनाव है, पिछले शहर सरकार ने कैसा काम किया वो उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपना होगा, और अब देखना होगा किस तरह के वादे आगे देखने को मिलते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा। फिलहाल चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।